नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसको लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है एकाग्रता का मुद्दा। आज का हमारा टॉपिक है एकाग्रता का मुद्दा। यह एकाग्रता का मुद्दा हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, तो हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी एकाग्रता क्यों नहीं बनती? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, कितने लोग यहाँ बैठे हो जो एकाग्र होना चाहते हो पर हो पाते नहीं। जिन मौक़ों पर एकाग्रता की खास ज़रूरत होती है उन्हीं मौक़ों पर वो आती नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? कुछ श्रोतागण हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी बोलते हैं, मेरे लिए बड़ी आसान है कि मैं तुमको छोटी सी दवाई थमा दूं, ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। और बाज़ार में ऐसी दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं ही कि कैसे मन को एकाग्र करें। बहुत घूम रहा है ये सब कुछ। मैं ज़रा कहीं और से शुरू करता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ किस वस्तु पर एकाग्र हो पाओगे? मन है ना जो एकाग्र होता है। एकाग्र होने का अर्थ यही है कि मन कहीं पर जाकर के बैठ गया है और वहाँ से हिल नहीं रहा है। यही है ना एकाग्रता? आचार्य जी बोलते हैं, मन किस पर एकाग्र होना चाहेगा? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, जो उसको अच्छा लगेगा। आचार्य जी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, जो उसको अच्छा लगेगा या फिर जो दुख दे। दो ही स्थितियां हैं जहां मन को बड़ी गहरी एकाग्रता मिलेगी। पहली, जहां पर मन खुश रहे, और दूसरी जहां पर मन गहरा दुख में पाएगा। जहां गहरी खुशी है वहां भी तुम एकाग्र हो जाओगे, और जहां गहरा दुख है वहाँ भी तुम एकाग्र हो जाओगे। मान लो तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है, ज़बरदस्त दर्द। तुम्हारी पूरी चेतना कहाँ केंद्रित हो जाएगी? शरीर में। आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं दांत के अलावा। लगातार बस उस दांत का ही एहसास रहेगा। वे बोलते हैं कि अगर यहाँ शीशे से बाहर यदि कोई बहुत खूबसूरत चीज़ निकल जाए तो तुम एकाग्रता से उसे देखोगे, या अगर कोई गहरा, हिंसक, डरावना पशु भी निकल जाए तो भी उसे उतना ही ध्यान से देखोगे। खुशी या दर्द, मात्र इन्हीं दोनों पर मन आकर्षित होता है, और उसी गहरे आकर्षण का नाम है एकाग्रता। मैं किधर को आकर्षित हो रहा हूँ ये इसी पर निर्भर करता है कि मैं कौन हूँ। वे कहते हैं कि मान लो घास रखी है और मांस रखा हो, और घोड़ा और शेर दोनों हो। कौन किधर को कंसंट्रेट करेगा? घोड़ा घास पर करेगा और शेर मांस पर कंसंट्रेट करेगा। जिसका मन जैसा है उसकी एकाग्रता वैसी। तुम बाजार के लिए निकलते हो और तुम भूखे हो और तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, पर खाने पीने की दुकान जरूर दिखाई दे जाएगी। तुम ध्यान देना कि तुम कार खरीदने जा रहे हो जिस मॉडल का, तुम्हें कार का सिर्फ वही मॉडल चारों ओर दिखाई देता है। वो जहाँ भी होता है तुम्हें दिखाई दे जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन पर वो छाया हुआ है। इस कमरे में अगर मक्खी आ जाए तो उसको इस कमरे में सिर्फ वही जगह दिखाई देगी जो गंदी है। मक्खी वहीं एकाग्र हो जाएगी। जैसे तुम्हारा मन है, जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम उधर को ही कंसंट्रेट करने लग जाओगे। अगर तुम कामुक प्रवृत्ति के हो, और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा चित्र लगा दूँ जिसमें दुनिया भर की चीज़ें हों, बड़े बड़े महाज्ञान की बातें लिखी हो, और वहीं बीच में कहीं छोटा सा हिस्सा किसी नग्न स्त्री का शरीर का हो, तो तुम एकाग्र होकर मात्र उस अंश की तरफ ही देखोगे या नहीं? जैसी वृत्ति वैसी एकाग्रता। तुम्हारा जैसा मन है तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। मानते हो या नहीं? स्पष्ट हो गई बात? तो पूछ रहे हो कि एकाग्र कैसे हो? मैं कह रहा हूँ, हुआ ही नहीं जा सकता। जो तुम हो, जैसे तुम हो ऐसे हुए तुम्हारी एकाग्रता का केंद्र, तुम्हारी एकाग्रता का विषय, उसकी वस्तु बदल नहीं सकती। ये वैसा ही है जैसे घोड़ा पूछे कि मैं मांस पर कैसे एकाग्र हो जाऊं। हो ही नहीं सकता। जब तक तुम घोड़े हो तब तक तुम्हारी नज़र घास पर ही रहेगी। तो तुम्हारे लिए असंभव बात है। बात खत्म हो गई। तुम जो हो वो रहते हुए तुम्हारी इच्छा ही यही है कि हम जैसे हैं हम तो यही रहें, लेकिन उसके बाद भी कंसंट्रेट कर लें। यही चाहते हो ना? तुम कहते हो कि हमें बदलना ना पड़े, पर हमारे जीवन में एकाग्रता की ताकत आ जाए। हम एकाग्र कर लें ताकि हमारे हितों की पूर्ति हो सके। तुम कहते हो कि मैं वैसा ही रहूं जैसा हूं,
पर जब मैं परीक्षा देने जाऊं, मैं किताब पर एकाग्र हो जाऊं। और मैं कह रहा हूं कि तुम असंभव की मांग कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने जैसा जीवन बिताया है, तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी हो। तुम्हें एकाग्रता चाहिए, तुम अपनी एकाग्रता की वस्तु बदलना चाहते हो, तो तुम्हें जीवन बदलना पड़ेगा। लंबी बात है। यही कारण है कि हजारों लाखों ने कोशिश कर ली एकाग्र होने की, और हजारों लाखों ने मंत्र दे दिए एकाग्रता के, पर वो कभी काम नहीं आए, कभी किसी के काम नहीं आए, क्योंकि मन पर किसी का जोर चलता नहीं। मन के आगे हर मंत्र हारा हुआ है। जीवन बदलना पड़ेगा। तुम्हें किताब पर एकाग्र होना है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किताब से प्रेम कैसे करते हैं। तुम्हें जानना पड़ेगा कि किताब से प्रेम का भी संबंध हो सकता है, मात्र शोषण का ही नहीं कि जब परीक्षा आई तो किताब खोल ली, और जब चाह रहे हैं कि एकाग्र हो जाएं तो हो गए। नहीं हो पाएगा। तुम लाख कोशिश कर लो, हारोगे ही। तुम्हें उस किताब के प्रति प्रेम पूर्ण होना पड़ेगा। तुम्हें उससे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, और फिर तुम पाओगे कि तुम्हें एकाग्रता की ज़रूरत ही नहीं है। और जब तक ज़रूरत है एकाग्रता की, वो मिलेगी नहीं। तुम चला लो हाथ पाँव, लाख कर लो कोशिशें। अपनी वृत्तियों को देखो, उनको समझो, उनको समझने में ही मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि जो बातें आकर्षक लगती थी, जिन पर बड़े एकाग्र होकर घुस जाते थे, वो आकर्षक ही नहीं लगती। कुछ नया है जो अब जीवन में आ रहा है, और उसी की ओर जाने का मन करता है। एकाग्रता आ रही है, पर एकाग्रता का विषय बदल रहा है। पहले एक प्रकार की किताबें थी जिन पर बड़े एकाग्र हो जाया करते थे। एक प्रकार के टीवी शोज थे जिनको बड़ा एकचित होकर देखते थे, और अब वही टीवी हैं, पर उस टीवी में ही अब कुछ और है जिसको बड़े ध्यान से देखता हूँ। जो पुराना था, सड़ा गला था, जो पहले बड़ा आकर्षक लगता था, अब उनकी ओर मन जाता ही नहीं है। इसी पर आचार्य जी बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा है, पहले मन ये कागा था, करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। कहते हैं कि पहले मन कौवे जैसा था, और कौवे की सारी एकाग्रता किस में रहती है? विष्ठा में, मल में, गंदगी में। जब तुम कौवे हो तो तुम्हारी एकाग्रता का विषय वही रहेगा। कबीर साहिब कह रहे हैं कि पहले मन कागा था, कौवा था, और आत्मघात करता था। वो जो करता था वो आत्मघात जैसा था, आत्महत्या जैसा था, अपना ही नुकसान करता था। अब तो मन हंसा भया, अब मन हंस जैसा हो गया है। लाख चारों ओर विष्ठा पड़ी रहे, गंदगी पड़ी रहे, वो गंदगी उसको आकर्षित ही नहीं कर सकती। वो तो मोती खाता है। अब बस तुम उसके सामने लाख गंदगी रख दो, वो छुएगा ही नहीं। ऐसे हो जाओ, मन को ऐसे कर लो, मन की वृत्तियों को ऐसा शोधन कर लो कि वो गंदगी की तरफ आकर्षित ही ना हो। तुम्हारे आसपास चलता रहे ये सारा प्रपंच, पर तुम्हें वो गंदा ही ना दिखे, और वो गंदा कर ही ना पाए, छू ही ना पाए। जैसे कि तुम कोयले की खान में हो, फिर भी तुम काले नहीं हो रहे। तुम कीचड़ में हो, और तभी तुम्हें कीचड़ छू ही नहीं रहा। ऐसे हो जाओ, फिर नहीं पूछोगे एकाग्र कैसे हुए। और उसके लिए पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, सस्ते उपाय नहीं मिल पाएंगे। तुम उसके तरीके पूछोगे कि ऐसे कैसे हो जाए। तरीके मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह देता हूँ। तुम देखो कि तुम क्या पढ़ते हो। अभी इंटरनेट की हमने बात की, तुम देखो कि इंटरनेट पर भी क्या देखते हो। इंटरनेट तो विशाल भंडार है, उस पर तुम्हें ऐसा भी कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे मन को पूरी तरह सुलझा दे, और ऐसा भी कुछ मिल जाएगा जो मन को और गंदा कर दे। तुम क्या कर रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से सवाल करो कि ये मैं क्या अपना ही नाश कर रहा? आत्मघात। तुम देखो कि तुम किन लोगों की संगति में हो। वो विष्ठा है या मोती जैसी है? वो तुम्हारे मन को साफ करने में मदद करते हैं या मन को और कचरा कर जाते हैं? देखो कि अर्जुन और कृष्ण भी दोस्त ही थे आपस में, पर वो ऐसा दोस्त था जिसने गीता का पाठ दे दिया। और तुम्हारे कैसे दोस्त हैं कि गीता पढ़ भी रहे हो तो कहेंगे पागल चल दारू पी कर आते हैं। तो तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या तुमने भर रखा है, और उसकी सफाई करो। जो उसमें से मोती जैसा है उसको गले लगा लो, और जो उसमें कचरा का सामान है तुरंत उसे बाहर कर दो। बदल जाएगा जीवन। ये अड़चन ही नहीं आएगी कि अब ध्यान लगाना है और ध्यान लग नहीं रहा। एकाग्रता वगैरह सब अपने आप हो जाएगी, और आसान है। तुम्हें किसी और से पूछना नहीं है, अपनी ही ज़िंदगी को देखना है कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से देखना है और निडर होकर देखना है, बस। और कुछ खास नहीं करना है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
इस अध्याय में आचार्य जी ने बताया कि हम किस माहौल में रहते हैं, हम इंटरनेट का कैसा यूज करते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, इन्हीं से एकाग्रता आती है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी तो आप अपना कर्तव्य निभाएं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। मैं फिर आऊँगा अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।